अभी हम कहीं देख रहे थे, उस चर्चा में ये बात आई कि असहिष्णुता जो है भारत में काफ़ी बड़ी है, और इस बात में सच्चाई है, इस बात में दम है। जैसा हम लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने जामिया के मामले में जो सीएए का नागरिकता कानून में जो संशोधन हुआ, उसके विरोध में जो धरना चल रहा था, उसमें एक लड़की का नाम बहुत उभर करके सामने आया था, जिसका नाम है सफूरा। अब उसको जो है दंगा के मामले में गिरफ्तार किया गया। वो प्रेग्नेंट है, उसको मैंने बच्चा होने वाला है, और उसको जेल में डाल दिया गया और यूएपीए का इस्तेमाल किया गया। साफ दिखाई दे रहा है। आप देखिए, दूसरी तरफ कपिल मिश्रा हैं, जिनका भाषण जो है सब लोगों ने माना कि उसने उस्कावे का काम किया, दंगा को भड़काने का काम किया है। और तो और ये फेसबुक के जो मालिक हैं, जो क्या नाम है उनका, उन्होंने ये कहा कि भेदभाव का ये सीधा जो है नमूना जो है पेश करता है। तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी अगर विरोध करता है इस सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का, तो उस देशद्रोही के श्रेणी में आ जाता है। आप योगी की आलोचना कीजिए और आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। तो सहिष्णुता की तो कमी आई ही है, और डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक बात है। डेमोक्रेसी जो है माने असहमति को अगर स्पेस नहीं मिलता है, आलोचना को अगर जगह नहीं मिलती है, तो समझिए कि लोकतंत्र है नहीं। भाजपा की कांग्रेस नेता पर बड़ा हमला, और कहा गया कि राहुल गांधी के पास चीन में समानांतर सूचना प्रणाली है। अब कोई बात कहिए तो उस पर इसी तरह का जवाब जो है मिलता है। कि सरकार को बताना चाहिए ना भाई, सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब ये चीन और हिंदुस्तान के बीच में जो तनातनी है, इस पर दुनिया की नज़र है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत और चीन के ही बीच का मामला है। ये दुनिया के लिए चिंता का कारण होता है कि दोनों जो है माने परमाणु संपन्न देश हैं, परमाणु हथियार उनके पास भी है, हमारे पास भी है। तो ऐसा मामला नहीं बढ़ जाए जो आगे खतरनाक रूप ले सकता है। इसके लिए दुनिया देख रही है। और आज जो है ज़मीन पर क्या हो रहा है, ये आसमान से दिखाई दे रहा है, सैटेलाइट से सारी फिल्में आ रही हैं। तो इसमें कहीं कोई खास बात नहीं है। आप गूगल अर्थ का इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि वहाँ क्या गतिविधि हो रही है। उस जानकारी के आधार पर कोई बात सरकार से पूछा जाता है, सरकार जवाब देने के बदले उल्टा जो है आरोप लगवाती है। तो ऐसे इस आरोप का तो कोई मतलब है नहीं। जीएसटी काउंसिल की स्पेशल बैठक जुलाई में होनी है, जिसमें राज्यों के मुआवजे पर चर्चा होगी। अब राज्यों की जो हिस्सेदारी है, मान लीजिए जीएसटी पास करवाया गया, राज्यों को बहुत सारा एतराज़ उसमें था, तो इस पर राजी किया गया कि 5 सालों तक जो आपको घाटा होगा वो सरकार उसको कंपनसेट करेगी। अब अभी जिस ढंग से अर्थव्यवस्था में मंदी चल रही थी, और उसके बाद जो है ये कोरोना का मामला आ गया, तो बिल्कुल मैंने चौपट हो गया। मैंने राज्य सरकारों का के भी रेवेन्यू में गिरावट आ गई हो, केंद्र सरकार के रेवेन्यू में भी गिरावट आ गई। वैसे स्थिति में अब चाह रहे हैं राज्य के सरकार, क्योंकि उन पर लोड बढ़ा है, खर्चा उनका बढ़ा है, कि सरकार जो है उनको, भारत सरकार जो वादा किया है, कमिटमेंट है, उसके हिसाब से हमको कंपनसेशन दे। तो उसी सिलसिले में विचार करने के लिए कि ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाती है, उसमें क्या करना चाहिए। हमको लगता है कि मीटिंग में इसी बात पर जो है चर्चा और फैसला होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोविड-19 की सबसे बुरी स्थिति है। इसके बावजूद भी दोनों सरकार ने लॉकडाउन लॉकडाउन नहीं बढ़ाने का निर्णय दिया। देखिए, लॉकडाउन जो है, अब ये देखना पड़ेगा कि लॉकडाउन से कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। तो लॉकडाउन से जो नुकसान हुआ है उसको तो अभी हम लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा कि कोरोना से कम भूखमरी से ज़्यादा मरने की स्थिति पैदा हो गई। तो इस तौल के देखना पड़ेगा कि लॉकडाउन से हमको गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमको लगता है कि लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है बड़े लोगों का खेल है। इस देश में जहाँ धारावी जैसा मोहल्ला है, वहाँ लॉकडाउन का मतलब क्या है?
वहाँ आप लॉकडाउन करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है, उस लॉकडाउन का कोई अर्थ नहीं है। हमारे यहाँ मान लीजिए पटना शहर के अंदर जो सफाई कर्मचारी लोगों की कॉलोनी है, आप वहाँ कल्पना कर सकते हैं कि लॉकडाउन हो सकता है। तो इसलिए लोगों को जागरूक किया जाए कि एहतियात बरतें और साथ साथ ऐसी गतिविधि भी चलते रहे कि भूखे मरने की नौबत नहीं आए। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सीतामढ़ी के पास नेपाल आर्मी द्वारा फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की गई, उसमें एक भारतीय सीतामढ़ी का आदमी मारा गया और 2 घायल हुए। देखिए, ये जो कुछ घटना हुई है ये कन्फ्यूजन में हुआ है। ये किसान लोग वहाँ जो बॉर्डर के पास खेती होती के सिलसिले में गए हुए थे, उधर से नेपाल के तरफ से भारतीय मूल का नेपाली परिवार भी आ गया। ये लोग आपस में गपशप कर रहे थे, पुलिस ने मना किया, उस पर झंझट हुआ और गोली चल गई। लेकिन इतना तय है कि दिल्ली में जो सरकार बैठी हुई है उसको सरकार चलाने का सहूर नहीं है। अब बताइए, नेपाल जैसे देश से हम तनाव की स्थिति में हैं, हमारा किसके साथ रिश्ता ठीक है? हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनका किसी के साथ, लंका के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है, मालदीव के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है, नेपाल से इस तरह का तनाव है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और हम उससे बात नहीं कर रहे हैं। चीन से बात करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोरोना का मामला नहीं है, लेकिन नेपाल से कोरोना का मामला आ जाता है। ये जो है एक बिल्कुल असफल सरकार अपने आप को साबित कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार। ये अच्छी बात नहीं है। नेपाल के साथ भी और बड़ा भाई छोटा भाई का कोई रिश्ता नहीं होता है, दोनों सॉवरेन नेशन हैं और दोनों को बराबरी के आधार पर बातचीत करनी चाहिए।